तो वेलकम बेटे। हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म के इस टॉपिक पे जो क्रोमोसोमल या जेनेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसे हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन जेनेटिक या फिर नॉन क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो क्रोमोसोम होता है इनका जो रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर वो नहीं होता है। ठीक है। तो किनका रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर? सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, जैसे हार्मोनल फैक्टर, ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं ये भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग जो नॉन जेनेटिक या फिर नॉन क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। जो एनवायरमेंट होता है वो किस टाइप से सेक्स को डिटरमाइन करने के अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक मैराइन एक्यूरिड वर्म, एक मैराइन एक्यूरिड वर्म जो क्या है, बोनेलिया विरिडिस। क्या है? बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस के अंदर हमें एक इंटरेस्टिंग जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम लोग इसे पढ़ने से पहले इसके बारे में जानते हैं, वर्म के बारे में थोड़ा। ठीक है। तो जो वर्म होता है ये डाइमॉर्फिक वर्म होता है एक्चुअल के अंदर। जो बोनेलिया विरिडिस है ये क्या है, डाइमॉर्फिक वर्म है। ठीक है। इसके अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो है हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। जो फीमेल इंडिविजुअल है वो बड़ा होता है साइज के अंदर, जो फीमेल इंडिविजुअल है वो साइज के अंदर बड़ा होता है और उसका जो प्रोबोसिस है वो लॉन्ग होता है। क्या होता है? लॉन्ग प्रोबोसिस होता है उसका, लॉन्ग प्रोबोसिस। उसका प्रोबोसिस क्या होता है, लॉन्ग होता है। और जो मेल होता है, जो मेल इंडिविजुअल होता है वो साइज के अंदर छोटा होता है। जो मेल होता है वो साइज के अंदर छोटा होता है और क्या होता है, पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट होता है फीमेल के ऊपर। क्या होता है? फीमेल के अंदर ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। जो मेल है नॉर्मली कहां पर रहता है, जो गोनोडक्ट्स होती हैं, जो गोनोडक्ट्स होती हैं फीमेल की जो गोनोडक्ट्स होती हैं वहां पर हमें मेल ऑर्गेनिज्म जो है, मेल इंडिविजुअल जो है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। और अब हम लोग इसको आगे स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर। तो जब फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है ये एग्स को प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म जब है ये एग्स को प्रोड्यूस करेगी, तब क्या है, जो गोनोडक्ट्स हैं वहां पर मेल प्रेजेंट होता है जो क्या कर देता है, उन एग्स को फर्टिलाइज कर देता है। क्या कर देता है? जो एग्स फीमेल ने रिलीज किए हैं उन एग्स को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है। और अब ध्यान रखिए जो फर्टिलाइज एग है, ठीक है, फर्टिलाइज एग को अगर हम रिमूव कर लें, ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि जो इसके अंदर डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। मतलब यहां पर क्या है, लार्वल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं कि जो फर्टिलाइज एग है अगर इसको रिमूव कर लिया जाए, फर्टिलाइज एग को लार्वल कंडीशन जो है उसको पूरा करने के बाद में अगर यहां से रिमूव कर लें तो हमें जो इंडिविजुअल मिलेगा वो फीमेल मिलेगी। क्या मिलेगी? इंडिविजुअल जो है फीमेल मिलेगी। क्या मिलेगी? फीमेल मिलेगी। ठीक है। और अगर जो इंडिविजुअल जो फर्टिलाइज एग है उसको हम यहां से अलग नहीं करते हैं, लार्वल जो स्टेज है वो कंप्लीट होने के बाद तक जो एग है वो इसी फीमेल के पास में रहता है। ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, तो वो मेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो मेल इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट, कौन से, एफ बाल्टजर, इन्होंने क्या किया, 1935 के अंदर स्टडी की और इन्होंने इस स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाया। उन्होंने क्या बताया कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइज एग है वो क्या कर रहा है, अगर हम उसे आइसोलेट कर लेते हैं फीमेल से, अगर हम उसे लार्वल कंडीशन जो पूरी होने के बाद में उसे फीमेल से अलग कर लेते हैं, ठीक है, तब वो क्या करता है,
फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे अलग नहीं करते हैं, ध्यान से बात सुनिए, अगर हम उसे अलग नहीं करते हैं, उसी फीमेल के प्रोबोसिस पे मान लीजिए वो जो फर्टिलाइज एग है या जो लार्वा है वो डेवलप हो रहा है और डेवलप होने के बाद में भी हमने उसे अलग नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो मेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी करने के लिए कुछ एक तरीके अपनाए गए कि सबसे पहले क्या किया गया, जो फर्टिलाइज एग था, ठीक है, लार्वल स्टेज कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या किया गया, फीमेल जो होती है वर्म, उसके एक्सट्रैक्ट दिए गए, उसे ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रखा गया जिस एनवायरनमेंट के अंदर फीमेल एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वहां पर भी ये देखा गया कि जो फर्टिलाइज एग था जिसे हमने आइसोलेट किया था, वो क्या कर रहा है, वो फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ही कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में ये सोचा गया कि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल जो चेंज है वो होता होगा। तब क्या किया गया, तब ये पता लगाया गया, हमारे पास जो फाइंडिंग निकल के सामने आई वो क्या थी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो CO2 है वो क्या कर रहा है, मेल या फिर जो फीमेल इंडिविजुअल है उसके सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कर रहा है। कैसे, जो एग है फर्टिलाइज, अगर हम उसे यहीं पे पड़ा रहने देते हैं, वो उसे फीमेल के पास ही रहने देते हैं, तो क्या होता है, लार्वल स्टेज कंप्लीट करने के बाद में जो फीमेल है ये क्या करेगी, रेस्पिरेशन कर रही होती है। जब ये रेस्पिरेशन कर रही होती है तब ये क्या प्रोड्यूस करती है, CO2। जब ये CO2 प्रोड्यूस करती है तो जो CO2 है वो इस लार्वा को क्या करता है, मेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्या कर देता है, मेल इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है जो CO2 होती है, ठीक है। अब अगर इसे अलग कर लिया जाए, ठीक है, अगर इसे अलग कर लिया जाए जहां पर CO2 नहीं है, जहां पर CO2 नहीं है, तो वो क्या करेगा, तब वो वहां पर नॉर्मल फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने इसे अलग नहीं किया, अगर हमने इसे अलग नहीं किया, ये फीमेल के प्रोबोसिस के ऊपर ही पड़ा है लार्वा या जो फर्टिलाइज एग है, तब धीरे धीरे इसको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। CO2 मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, ये मेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जो मेल जो वर्म है, जो मेल वर्म है, ये क्या होगा, दोबारा से जो फीमेल है इसकी गोनोडक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर वो क्या करेगा, अपनी पैरासिटिक लाइफ को व्यतीत करेगा। क्या करेगा, वो वहां पर अपनी पूरी जो पैरासिटिक लाइफ है उसे स्पेंड करेगा, ठीक है। तो ये था स्पेशल मैकेनिज्म किसके अंदर, बोनेलिया विरिडिस के अंदर। किसके अंदर, बोनेलिया विरिडिस के अंदर। जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप का सेक्स ट्रांसमिशन है वो हम लोग देखते हैं कुछ एक लिजर्ड्स के अंदर। कहां पर, कुछ एक लिजर्ड्स के अंदर, ठीक है, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर के अंदर। कहां पर देखते हैं, एनवायरमेंटल सेक्स ट्रांसमिशन ही हम देखेंगे, लेजर्ड के अंदर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर के अंदर। सेकेंड एग्जांपल जो है हमारे पास में वो क्या है, लिजर्ड। लिजर्ड कौन सी, अगामा अगामा, ठीक है। और कुछ एक क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और कुछ एलिगेटर्स। इनके अंदर क्या देखा गया है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, लिजर्ड, अगामा और क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, इनके अंदर क्या देखा गया है कि जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है, उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है। जब उन फर्टिलाइज्ड एग्स जो है उनको इंक्यूबेट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। जब उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो जो एग्स हैं वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मेल इंडिविजुअल्स के अंदर। समझ आई बात। अगर उन्हें इंक्यूबेट किया जाए लेस टेम्परेचर के ऊपर, अगर उन्हें इंक्यूबेट किया जाए लेस टेम्परेचर के ऊपर, तो जो इंडिविजुअल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो वहां से क्या बन जाएगा, फीमेल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। इनके अंदर क्या देखा जाता है, अगामा अपने लिजर्ड के अंदर, क्रोकोडाइल और कुछ एक एलिगेटर्स के अंदर देखा जाता है कि अगर जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उन्हें इंक्यूबेट करेंगे अपने हाई टेम्परेचर पे, तो वहां पर मेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इंक्यूबेशन के दौरान अगर टेम्परेचर जो है वो कम है तो वहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा मैकेनिज्म हमें टर्टल के अंदर देखने को मिलता है। हमें टर्टल के अंदर
इसका उल्टा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मतलब वहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, अगर हम उन्हें इंक्यूबेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, अगर उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, फीमेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फीमेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर लेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है फर्टिलाइज्ड एग को, तब वहां पर क्या होता है, मेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, उसके अंदर क्या देखा हमने, बोनेलिया विरिडिस को समझने की कोशिश की। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, CO2 एक एनवायरमेंटल फैक्टर की तरह काम कर रहा था। और उसके बाद में कुछ एक लिजार्ड जैसे अगमा जो लिजार्ड है, ठीक है, और जो कुछ एक क्रोकोडाइल्स हैं और एलिगेटर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टेम्परेचर है वो एक फैक्टर की तरह बिहेव करता है। अगर जो फर्टिलाइज एग हैं उन्हें इंक्यूबेट करेंगे अपने हाई टेम्परेचर पे तो मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इंक्यूबेट करेंगे फर्टिलाइज एग को लेस टेम्परेचर पे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो टर्टल है कौन सा, क्राइसेमा पिक्टा। स्पीसीज कौन सी है, क्राइसेमा पिक्टा। इसके अंदर क्या होता है कि इनका उल्टा मैकेनिज्म होता है, अपोजिट मैकेनिज्म होता है। अगर फर्टिलाइज एग को हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, फीमेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसे लेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तब जो बनने वाला इंडिविजुअल है वो मेल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कुछ एक और एग्जाम्पल्स के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स टर्मिनेशन के अंदर क्रैपिड्यूला की। क्रैपिड्यूला क्या है, एक मैराइन मोलस्क है। ये क्या है, एक मैराइन मोलस्क है। ठीक है, मैराइन मोलस्क है। और मैराइन मोलस्क जो है क्रैपिड्यूला, ये हमेशा क्या करता है, ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखता है। क्या रखता है, ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए, जो क्रैपिड्यूला है इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुरू के अंदर सारे के सारे मेल्स होते हैं। शुरू के अंदर सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मेल्स होते हैं। समझे बात? क्रैपिड्यूला के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और पैदा होने वाले सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे शुरू के अंदर वो मेल्स होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है तब एज बढ़ने के साथ में वहां पर क्या देखने को मिलता है हमें, वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बन जाता है। लेकिन कब ये बात ध्यान रखने वाली है। हम लोग क्या पढ़ा कि जो क्रैपिड्यूला होती है एक मैराइन मोलस्क है, ये ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखते हैं। इसके इंडिविजुअल्स जो होते हैं क्रैपिड्यूला के, ये ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और शुरू के अंदर जो पैदा होने वाले सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होंगे, मेल्स होंगे। और लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है, इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब ये ग्रुप में रहने की टेंडेंसी रखते हैं तो मतलब इनके ग्रुप के अंदर कुछ और भी मेंबर्स होंगे। ठीक है, इनके ग्रुप के अंदर कुछ एक और भी मेंबर्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए इनके ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, फीमेल्स ज्यादा हैं। ठीक है, कुछ एक फीमेल्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो उनके अंदर दोबारा से क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप के अंदर फीमेल पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम समझने की ट्राई करते हैं कि मान लीजिए ग्रुप के अंदर पहले जो इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं वो क्या है, मेल्स हैं। ठीक है, अब वो जो इंडिविजुअल्स ग्रुप के अंदर पहले प्रेजेंट है वो मेल्स हैं और जो नया यंग था उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो वहां पर अब क्या होगा, वहां पर अब हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, मेल है। ठीक है, तो क्रैपिड्यूला के अंदर ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या होता है कि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो सेक्स है वो डिटरमाइन कैसे होगा। अगर मान लो ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेल हैं तो जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है यंग वन के बाद में जो मैच्योर होगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और अगर ग्रुप के अंदर पहले से फीमेल प्रेजेंट है तो जो
जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही है। इसके अंदर क्या है कि जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है रेपिडुला के जो सेक्स डिटरमिनेशन है इसको। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं ओफायरोट्रोका का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग ओफायरोट्रोका। ओफायरोट्रोका क्या है, एक मैराइन एनालिड है। क्या है, मैराइन एनालिड है। क्या है, मैराइन एनालिड है। एक्चुअल के अंदर ये क्या है, सेगमेंटल एनालिड है। सेगमेंटल एनालिड है। क्या है, सेगमेंटल एनालिड है। ठीक है, अब जो ओफायरोट्रोका होता है, जो ओफायरोट्रोका होता है, इसके अंदर जो पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इसके अंदर जो पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, इसके अंदर भी मेल्स होते हैं। मेल्स होते हैं। कैसे मेल्स होते हैं, ध्यान से बात सुनिए। अगर जो इंडिविजुअल है इसके अंदर जो सेगमेंट का नंबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं, अगर वो 20 तक है, अगर वो 20 तक है या 20 से कम है, अगर जो सेगमेंट्स हैं ओफायरोट्रोका के अंदर अगर वो 20 है या 20 से कम है, ठीक है, मान लीजिए 15 है, 14 है, 12 है, तो वो क्या होगा, तो वो मेल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो पैदा होने वाला इंडिविजुअल होगा उसका साइज छोटा होगा, उसके अंदर सेगमेंट्स कम होंगे, तो जो पैदा होने वाला इंडिविजुअल होगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अंदर 20 सेगमेंट से ज्यादा सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, तब वहां पर क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसके बाद में वहां पर क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 सेगमेंट्स कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, मान लीजिए ऐसा इंडिविजुअल था जिसके अंदर पहले थोड़े सेगमेंट थे तो वो मेल था, 20 सेगमेंट हो गए तो वो क्या हो गया, फीमेल बन गया, मतलब उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम लोग इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले जो सेगमेंट्स हैं इनको काट देते हैं, इनको अगर हम काट देते हैं, तब वहां पर क्या होगा, टेस्टिस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टिस डेवलप हो जाएगा, तो मतलब दोबारा से जो इंडिविजुअल है वो क्या हो जाएगा, मेल के अंदर डेवलप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेल इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओफायरोट्रोका के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायनोफिलस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायनोफिलस के अंदर। डायनोफिलस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एग्स होते हैं, डायनोफिलस भी क्या है, एनालिड है। डायनोफिलस भी क्या है, एक एनालिड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो डायनोफिलस के अंदर क्या होता है, जो एक्स होते हैं, ध्यान से बात सुनिए, डायनोफिलस के अंदर जो एक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, जो एक्स होते हैं वो दो टाइप के प्रोड्यूस किए जाते हैं। डायनोफिलस के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो 2 टाइप के एग्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो बड़े एग्स, लार्ज एग्स, लार्ज एग्स जिसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होगा। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा। ठीक है, और कुछ एक स्मॉल एग्स, कुछ एक स्मॉल एग्स। ठीक है, स्मॉल एग्स के अंदर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर ये देखा जाता है कि जो यहां पर क्या देखा जाता है कि जो एग्स हैं विद लार्जर साइटोप्लाज्म, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि बड़े एग्स हैं, ये क्या करेंगे, ये फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। और जो स्मॉल एग्स हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म कम है, ये क्या करेंगे, ये मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर भी क्या है, एनवायरमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है। एनवायरमेंट कैसे कि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो क्या डिसाइड कर रहा है कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स क्या होने वाला है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये एग के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिसाइड कर रहा है। अगर अमाउंट ज्यादा है साइटोप्लाज्म का तो वो लार्ज एग होगा और वो क्या करेगा, फीमेल इंडिविजुअल को फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है तो जो एग है वो स्मॉल होगा, और स्मॉल एग से क्या होता है, मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थे अभी तक जो हमने पढ़े हैं, ये थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो थे वो क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक डिटरमिनेशन।
इसके अंदर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या करेगी, जो सेक्स है इसको डिटरमाइन करने का काम करेगी। मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या करेगी, सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करेगी। कैसे, ये कहां पर देखने को मिलता है हमें, ये हमें देखने को मिलता है कुछ एक रोटिफर्स के अंदर। कहां पर, कुछ एक रोटिफर्स के अंदर। ठीक है, दो साइंटिस्ट जो कि एफ शल एंड डी विटनी, इन्होंने क्या बताया कि जो रोटिफर्स हैं, जो रोटिफर्स होते हैं, इनके अंदर इन्होंने मैकेनिज्म बताया सेक्स डिटरमिनेशन का, कि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या करती है, सेक्स डिटरमिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, अगर मेटाबॉलिक रेट जो है, अगर मेटाबॉलिक रेट जो है ये हायर साइड है, मेटाबॉलिक रेट जो है ये हायर साइड है, तो बनने वाले इंडिविजुअल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे। और अगर मेटाबॉलिक रेट जो है, अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम है, तो बनने वाले इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, वो फीमेल्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, फीमेल्स हो जाएंगे। ये किसने बताया, ये बताया एफ शल एंड डी विटनी ने बताया कि जो मेटाबॉलिक डिटरमिनेशन है सेक्स का वो कैसे होता है। ये कहां पर देखने को मिला, ये हमें देखने को मिलता है रोटिफर्स के अंदर। और रोटिफर्स के अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो हायर साइड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो मेटाबॉलिज्म है वो कम है, मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो कम है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो रिडल था, एक साइंटिस्ट और रिडल, रिडल ने भी क्या बताया कि जो सेम टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या करती है, सेक्स को इन्फ्लुएंस करती है। उसने बताया कि जो पिजन्स होते हैं, जो पिजन्स होते हैं और जो या फिर डक्स होती हैं, या जो डक्स होती हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, पिजन्स होते हैं, या फिर जो डव्स होती हैं, सॉरी डक नहीं है ये डव्स हैं, डक नहीं है ये डव्स हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि अगर मेटाबॉलिक रेट हायर साइड है, अगर मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो हायर साइड है, तो ये क्या टेंडेंसी होगी इनकी, यहाँ से फॉर्मेशन होने वाले इंडिविजुअल की टेंडेंसी ये होगी कि अगर मेटाबॉलिक रेट हायर साइड है तो मेल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो लेस है तब वहां पर क्या टेंडेंसी होगी कि जो फॉर्मेशन होने वाले इंडिविजुअल्स हैं, फॉर्म होने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनमें फीमेल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड मेटाबॉलिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हार्मोनल मैकेनिज्म है सेक्स डिटरमिनेशन का, वो कैसे होता है। उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सेक्स रिवर्सल इन हैन, सेक्स रिवर्सल इन हैन, उसको हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। हार्मोनल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्मोन्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ही ह्यूमंस के अंदर या फिर और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर जो गोनाड्स हैं या अदर एक्टिविटीज हैं वो प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो हैं वो सेक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सेक्स रिवर्सल इन हैन। ठीक है, क्रू ने बताया, क्रू एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया कि जब वो अपना चिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जब वो अपने चिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, तो इससे पहले हमें बर्ड्स के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर जो फीमेल बर्ड्स होते हैं, किल के अंदर जो फीमेल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है, बर्ड्स के अंदर जो ओवरी होती है वो लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है। लेफ्ट जो ओवरी होती है वो क्या होती है, फंक्शनल होती है। लेफ्ट ओवरी जो होती है बर्ड्स के अंदर वो फंक्शनल होती है। ठीक है, जो राइट ओवरी होती है, ध्यान से बात सुनिए, जो राइट ओवरी होती है वो क्या होती है, वो रूडिमेंट्री होती है, वो रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि जो लेफ्ट ओवरी एक ही इसके अंदर काम कर रही होती है बर्ड्स के अंदर, कि इससे क्या हो जाता है, बर्ड का जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है ताकि वो इजीली उड़ सके, इजीली फ्लाई कर सके।
ठीक है। तो हैन जो है वो भी क्या है, एक बर्ड है, और उसके अंदर भी क्या है, सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल है। ठीक है, राइट ओवरी उसके अंदर भी क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है। तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैंस के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हैन के अंदर वो क्या होते हैं, ZW होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बर्ड्स हैं इनके अंदर फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। तो जो ZW क्रोमोसोम्स हैं या इनके ऊपर जो प्रेजेंट जीन्स हैं वो क्या करते हैं, फीमेल्स को, फीमेल्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फीमेल्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको इन्फ्लुएंस डालते हैं। ZW जो जीन्स होते हैं, सॉरी ZW जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बर्ड्स के अंदर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसे स्टिमुलेट करते हैं, इसे स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट किसके लिए करते हैं, ताकि जो पिट्यूटरी है ये गोनेडोट्रोफिन्स को सिक्रीट करे, ये गोनेडोट्रोफिन्स को सिक्रीट करे। ठीक है, अब जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं ये फिर किसके ऊपर काम करते हैं, ये ओवरी के ऊपर काम करते हैं, ये ओवरी के ऊपर काम करते हैं। और ओवरी भी खुद क्या होती है, अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जो ओवरी है वो भी अपने आप में क्या होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो एक तो गोनेडोट्रोफिन्स जो कि पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही है ये काम करेंगे, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ओवरी ये भी खुद क्या करेगी, कुछ एक हार्मोन को सिक्रेट करेगी, कुछ एक हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी चलती रहेगी, उसकी लेफ्ट ओवरी जो है वो फंक्शनल रहेगी। ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा होता है कि जो रूडिमेंट्री ओवरी होती है, राइट वन जो ओवरी होती है वो क्या रहती है, वो रूडिमेंट्री ही रहती है। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं हम कि नॉर्मली हमें पता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जो एड्रिनल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं, वो सेक्स हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल दोनों को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम जो मेल हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट कर रही हैं, लेकिन जो मेल हार्मोन्स हैं इन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, इन्हें सप्रेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, ये जो ओवरी के जो हार्मोन्स हैं। ठीक है, ओवरी के हार्मोन्स क्या करते हैं, इस मेल सेक्स हार्मोन जो कि एड्रिनल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं इनको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो राइट ओवरी है वो रूडिमेंट्री ही रह जाती है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता रहता है, बर्ड के अंदर या फीमेल बर्ड के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी चलती रहती है। लेकिन अगर हम, क्रू ने बताया कि अगर जो चिक है उसके अंदर हम जो लेफ्ट ओवरी है उसकी, अगर हम जो लेफ्ट ओवरी है बर्ड की उसे हम रिमूव कर दें, अगर हम उसे एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, तब क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटली बर्ड की लेफ्ट ओवरी को रिमूव कर देते हैं तब वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ओवरी की एब्सेंस के अंदर, ओवरी जो है ये क्या है वहां पर एब्सेंट है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया उसे। तो ओवरी के एब्सेंस के अंदर जो पिट्यूटरी होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, अपने हार्मोन्स सिक्रीट करना बंद कर देती है, जो हार्मोन्स सिक्रीट करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, इसे बोलते हैं, एक टाइप का क्या होता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल फीडबैक। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल फीडबैक, डेवलपमेंटल फीडबैक। ठीक है, अब देखिए, अब इसके इन्फ्लुएंस में होता क्या है कि जो ओवरी है वो है नहीं, तो जो हार्मोन्स हैं फीमेल के लिए वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और एक काम और हो गया कि डेवलपमेंटल फीडबैक के चलते जो पिट्यूटरी ने हार्मोन सिक्रीट करने थे वो भी क्या है, वो बंद हो गए। ठीक है, अब जो एड्रिनल ग्लैंड है, अब जो एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है, सेक्स हार्मोन सिक्रीट कर रही है, जो क्या कर रही है एक्चुअल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है। ठीक है, अब वो क्या आएंगे, वो प्ले के अंदर आते हैं। ठीक है, वो क्या आएंगे, पिक्चर के अंदर आते हैं। तब उनके इन्फ्लुएंस के अंदर, इस सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो राइट रूडिमेंट्री ओवरी है, जो राइट रूडिमेंट्री ओवरी होती है, राइट रूडिमेंट्री ओवरी होती है, वो क्या हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फंक्शनल टेस्टिस के अंदर। क्या हो जाती है, फंक्शनल टेस्टिस के अंदर, क्या हो जाती है, फंक्शनल टेस्टिस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब टेस्टिस क्या करता है, अपने हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जो कौन से होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं।
मेल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब ये वाले सेक्स हार्मोन्स एड्रिनल के और टेस्टिस के मेल हार्मोन्स मिलके क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी होती है इसके द्वारा जो रिलीज किए जाने वाले जो फीमेल वाले हार्मोन है इनको बंद कर देते हैं। ठीक है, जितने भी ये पहले तो बंद हो चुके हैं, ठीक है, पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन जितने भी थोड़े अमाउंट के अंदर और रिलीज होते हैं उन्हें भी क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बर्ड होता है, जो हैन होती है वो चेंज हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉक के अंदर। ठीक है, वो कॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे? उसके अंदर जो प्लूमेज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, हैन का प्लूमेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉक के प्लूमेज के अंदर। प्लूमेज क्या होता है एक्चुअल के अंदर, जो फेदर्स होते हैं हैन के अंदर और कॉक के अंदर जो फेदर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हैन वाले जो फेदर्स हैं वो इस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि जो हैन है वो कॉक लगे। ठीक है, वो क्या हो, कॉक की तरह लगे। अब और क्या होता है वहां पर कि जो क्रेस्ट होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो हैन है इसके अंदर जो क्रेस्ट है वो भी डेवलप हो जाती है। इवन इसके अंदर क्रोइंग की पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रोइंग की पावर आ जाती है। ठीक है, मतलब जिस टाइप से जो कॉक है वो क्रो करता है, ठीक है, उस टाइप से क्या करती है, क्रो करती है। एंड इवन ये फादर भी बन सकती है, ठीक है। तो ये है ये है सेक्स रिवर्सल इन हैंस। किसने बताया? ये बताया हैन ने, ये बताया क्रू साइंटिस्ट ने बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट के अंदर वो काफी बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, तो ये था सेक्स रिवर्सल इन हैन के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि जो सैलामेंडर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, लगभग सेम मैकेनिज्म होता है सेक्स रिवर्सल का। उनके अंदर क्या होता है, हम लोग पहले देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है किसकी, सैलामेंडर की। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो गोनाड्स होते हैं सैलामेंडर के अंदर, उनमें दो पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्या होते हैं? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, कौन से होते हैं? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इनमें से जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है, जो कॉर्टेक्स होता है ये क्या करता है, फीमेल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, फीमेल डेवलपिंग हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रेट करता है। लेकिन जो मेडुला रीजन होता है ये क्या करती है, ये मेल डेवलपिंग हार्मोन्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सैलामेंडर के अंदर सेक्स रिवर्सल ये कैसे होता है कि जब होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन सैलामेंडर के अंदर, तो वहां पर जो गोनाड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक गोनाड्स जो होते हैं तब वो क्या करते हैं, उनके अंदर कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है वो फीमेल हार्मोन्स को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो फीमेल को डेवलप करता है, फीमेल हार्मोन्स को डेवलप करता है। लेकिन जो मेडुला होता है वो क्या करता है, मेल डेवलपिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब देखिए अगर जो दो सैलामेंडर्स हैं, ठीक है, दो सैलामेंडर्स हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल, ठीक है, ऐसा मानते हैं हम, या ऐसा नहीं मानते कि अगर मान लीजिए सिंपल दो हम सैलामेंडर को ग्राफ्ट करते हैं, टुगेदर ग्राफ्ट कर देते हैं, उन्हें टुगेदर ग्राफ्ट करते हैं। ठीक है, जब टुगेदर ग्राफ्ट करते हैं तब वहां पर क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं। ठीक, समझ आई बात। जब दो सैलामेंडर होते हैं इनको हम टुगेदर ग्राफ्ट कर देते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कॉर्टेक्स और मेडुला है ये क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जो दो सैलामेंडर होते हैं टुगेदर ग्राफ्ट कर देते हैं उन्हें, तब क्या होता है कि जो मेल सिक्रेटिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि मेडुला का रीजन है, जो क्या करता है, मेल डेवलपिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, तो वो क्या करते हैं, फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, मेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें कि जो मेल का जो रीजन है, अगर जो ग्राफ्ट करने वाला जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, जो ग्राफ्टेड सैलामेंडर होगा ना, एक्चुअल के अंदर जो ग्राफ्टेड सैलामेंडर होगा, अगर उसके अंदर मेल पोर्शन छोटा है, ठीक है, अगर उसके अंदर जो मेल वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा है, मतलब उसके अंदर जो मेडुला है वो थोड़ा छोटा रख देंगे अपने, तब क्या हो जाएगा, वहां पर
जो मेल है उसके अंदर ओवरी डेवलप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? उसके अंदर ओवरी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? ये सारा कुछ हार्मोन्स के केस के चलते होता है। ठीक है, तो सैलामेंडर के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो गोनाड्स होते हैं सैलामेंडर के अंदर, वो क्या करते हैं कि एम्ब्रियोनिक गोनाड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो फीमेल डेवलपिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और जो मेडुला होता है वो क्या करता है? मेल हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली दो सैलामेंडर को ग्राफ्ट कर देते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली दो सैलामेंडर को ग्राफ्ट कर देते हैं, तब वहां पर क्या होता है कि अगर उनका पोर्शन सेम है तो वहां पर मेल जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है? मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर यहाँ पर क्या है कि जो मेल वाला पोर्शन जो है, मतलब जो मेडुला का रीजन है वो छोटा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? जो मेल है उसके अंदर क्या हो जाती है? ओवरी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर मेनली ओवरी डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाते हैं? वो एक फीमेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और इसके अलावा सैलामेंडर के अलावा क्या होता है कि बेसिकली कुछ एक मैमल्स के अंदर भी क्या होता है? हमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं। मैमल्स के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें हम एक्सपेरिमेंटली इंजेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? जिस टाइप का हम लोग हार्मोन्स उसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट करेंगे उस टाइप के हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये था सेक्स रिवर्सल एन के अंदर और सैलामेंडर के अंदर जो था फिनोमिना। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्री मार्टिन इन कैटल्स के अंदर क्या देखा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि जो कैटल्स होती हैं, जो बेसिकली कैटल्स होती हैं, कैटल्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग देख रहे हैं फ्री मार्टिन इन कैटल्स। ठीक है, कैटल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब ट्विन्स पैदा होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए दो जो ट्विन होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा? एक मेल है और एक जो दूसरा इंडिविजुअल है वो फीमेल है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि जो दोनों के दोनों इंडिविजुअल होंगे उनमें से एक क्या है? मेल है और दूसरा फीमेल है। ठीक है, तो जब कैटल्स के अंदर ऐसी कंडीशन आती है तब वहां पर देखा जाता है कि जो मेल इंडिविजुअल है ये तो क्या होता है? नॉर्मली डेवलप हो जाता है। जो मेल है ये क्या होता है? नॉर्मली डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल मेल रहता है। लेकिन जो फीमेल इंडिविजुअल होता है ये क्या होता है? ये इंटरसेक्स होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो फीमेल के कैरेक्टर और मेल के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं फ्री मार्टिन इंटरसेक्स। क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन इंटरसेक्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेल के कैरेक्टर भी होते हैं और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। इसका एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है कि जब ये दोनों एम्ब्रियो डेवलप हो रहे होते हैं कैटल के यूट्रस के अंदर, ये दोनों जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहे होते हैं तब ये दोनों क्या कर जाते हैं? इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो ये दोनों एम्ब्रियो हैं, एम्ब्रियोज की क्या है? जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं? फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, उनके चलते क्या हो जाते हैं? ये जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके अंदर जो वेसल्स होती हैं, इनके चलते क्या होता है? इनके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो भी क्या कर जाती हैं? फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, जब वेसल्स फ्यूज कर जाती हैं तब क्या होता है कि मेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं? फीमेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा जो फीमेल्स के हार्मोन्स हैं वो क्या है? मेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो मतलब इनका फ्लो होता रहता है। तब यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ पर जो मेल है वो भी इंटरसेक्स हो जाए? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मेल के हार्मोन्स हैं वो पहले डेवलप होना शुरू करते हैं, लेकिन जो फीमेल के हार्मोन्स हैं वो थोड़ा लेट डेवलप होना शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए मेल के जो हार्मोन है वो अपना इन्फ्लुएंस पहले ही दिखा चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? फ्री मार्टिन इंटरसेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इधर एक तरफ क्या होता रहता है? नॉर्मल जो मेल है वो डेवलप हो जाता है।
ठीक है। तो ये कंडीशन होती है फ्री मार्टिन इन कैटल्स की। उसके अंदर क्या होता है, अगर ट्विंस पैदा होते हैं, अगर उनमें से एक मेल है एक फीमेल है, तो उसमें से ऐसा ये देखा जाता है कि जो मेल इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो फीमेल इंडिविजुअल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वो इंटरसेक्स होती है। उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों पाए जाते हैं। उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों पाए जाते हैं। मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होते हैं, जेनाइटेलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये है फ्री मार्टिन इन कैटल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गायनेंडोमॉर्फ या फिर गायनेंडर्स। हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म के इस चैप्टर में एकदम लास्ट हिस्से में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गायनेंडोमॉर्फ्स या फिर गायनेंडर्स के बारे में। एक्चुअल के अंदर गायनेंडोमॉर्फ या फिर गायनेंडर्स होते क्या हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इनके पास में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इन्हें हर्मैफ्रोडाइट से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। इन्हें हर्मैफ्रोडाइट से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हर्मैफ्रोडाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों टाइप के मेल गैमेट्स, दोनों टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। लेकिन जो गायनेंडोमॉर्फ्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्टेराइल्स होते हैं। गायनेंडोमॉर्फ क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। जैसा कि हमने देखा जो फ्री मार्टिन है, फ्री मार्टिन के अंदर भी क्या होते हैं, जो फीमेल होती है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। ठीक है, उसी टाइप से क्या होते हैं, ये जो इंडिविजुअल होते हैं गायनेंडोमॉर्फ या फिर गायनेंडर्स, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और ये हमें देखने कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली बीज में, ठीक है, वास्प्स में, बटरफ्लाइज के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये गायनेंडोमॉर्फ या फिर गायनेंडर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गायनेंडर्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली मेल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर मेल टिश्यूज भी होते हैं और फीमेल टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट हम देखते हैं कि जो गायनेंडोमॉर्फ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो गायनेंडोमॉर्फ्स होते हैं बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। गायनेंडोमॉर्फ जो होते हैं ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बाइलेटरल कौन से होते हैं, जो फर्स्ट है ये कौन सा है, बाइलेटरल, बाइलेटरल गायनेंडोमॉर्फ, गायनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, जो सेकंड है वो क्या है, एंटीरियो, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर गायनेंडोमॉर्फ, गायनेंडोमॉर्फ। ठीक है, एंड जो थर्ड है वो क्या है, वो है सेक्स पाई बाइल्स, सेक्स पाई बाल्स। ठीक है, हम समझने की ट्राई करते हैं कि बायलैटरल गायनेंडोमॉर्फ क्या होते हैं। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जो बायलैटरल गायनेंडोमॉर्फ है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो बायलैटरल का मतलब क्या है कि उनके अंदर हाफ पार्ट, लॉन्गिट्यूडनल हाफ पार्ट क्या होगा, मेल पार्ट होगा, और लॉन्गिट्यूडनल हाफ पार्ट क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है और इस तरफ क्या है, मेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये है बायलैटरल गायनेंडोमॉर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एंटीरियो पोस्टीरियर गायनेंडोमॉर्फ, उन्हें हम समझने की ट्राई करते हैं कि उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी के, ये तो क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर है। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स एक्शन के अंदर, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर अगर हमें मेल और फीमेल देखने को मिले, मान लीजिए आगे वाला जो एंटीरियर पोर्शन है वो मेल का है, लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो फीमेल का है, तो इस टाइप से क्या हो जाते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर गायनेंडोमॉर्फ्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेक्स पाई बाल्स कैसे होते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पैचेस की फॉर्म के अंदर मेल एंड फीमेल टिश्यूज प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हाफ बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, और उसी के पास में मोज़ेक पैटर्न के अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, सेक्स पाई बाल्स के अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो गायनेंडोमॉर्फ जो होते हैं इनके फॉर्मेशन का, इनके डेवलप होने के तरीके क्या कुछ हैं, इनके तरीके क्या कुछ हैं, तो इनके लिए बेसिकली 2 तरीकों से जो गायनेंडोमॉर्फ होते हैं ये बन सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो क्या है, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम। बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम से
कैसे गाइनेंडोमॉर्फ बनेंगे, ठीक है। एग्जांपल में हम समझते हैं कि एक्चुअल के अंदर ड्रोसोफिला का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब सेल डिवीजन होता है तब हम लोग एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि वहां पर जो एक क्रोमोसोम पीछे रह जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो ऑटोसोम्स तो क्या हो चुके हैं, एक सेल के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। और एक एक्स क्रोमोसोम भी सेल्स के अंदर जा चुका है, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो चुका है, सेल के अंदर जा चुका है। लेकिन जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है एक्चुअल के अंदर इसे हम समझने की ट्राई करते हैं कि मान लीजिए जो ऑटोसोम्स हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या हैं, दोनों इंडिविजुअल के अंदर जा चुके हैं। ऑटोसोम्स जो हैं वो दोनों इंडिविजुअल के अंदर जा चुके हैं। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम कैसे हैं, इस टाइप से एक इंडिविजुअल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम जा चुके हैं। क्या हो चुके हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड इंडिविजुअल है उसके अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम जाना था वो बाहर ही रह गया है, चुका है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाहर रह गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर जा नहीं पाया तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर XO की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो XX जो होते हैं ये फीमेल्स के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ये फीमेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो सेल बनेगी, ठीक है, वहां पर क्या है, XO की कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेल्स का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि मेलनेस के लिए जो डिटर्मिनेंट जीन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई क्रोमोसोम जो होते हैं उसका सिर्फ फर्टिलिटी के अंदर रोल होता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो गाइनेंडोमॉर्फ होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, एक टाइप से गाइनेंडोमॉर्फ का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो गाइनेंडोमॉर्फ है वो बायलैटरल कब होगा, ठीक है। बायलैटरल कब होगा, तो जब सिंगल सेल स्टेज होती है, जाइगोट जब होता है, जब जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है, तब अगर ऐसी कंडीशन बने कि एक्स क्रोमोसोम बाहर रह जाए, ठीक है, बाहर रहकर खत्म हो जाए, क्योंकि बाहर बचा हुआ जो एक्स क्रोमोसोम है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो एक साइड के अंदर मेल टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, मेल पार्ट डेवलप हो जाता है, और एक तरफ क्या हो जाता है, फीमेल पार्ट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल पार्ट डेवलप हो जाता है एक साइड के अंदर, और दूसरी साइड के अंदर क्या हो जाता है, फीमेल पार्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अगर ये जो क्रोमोसोम का बाहर रहना है, ठीक है, ये अगर लेटर स्टेज के अंदर हो, सिंगल के बाद में लेटर स्टेज के अंदर हो, तब क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो बाद में कहीं पे बाहर रहेगा, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है, सेक्स पाई बाइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पर सेक्स पाई बाल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम हमें नहीं पता है कि कौन से पार्ट के अंदर जाकर अलग हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जहां पर भी एक्स क्रोमोसोम बाहर हुआ है, ठीक है, वहां पर पैचेस की फॉर्म में हमें क्या दिखेगा, पैचेस की फॉर्म में क्या दिखेंगे, हमें मेल और फीमेल टिश्यू डेवलप होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट तरीके से गाइनेंडोमॉर्फ किस टाइप से पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाइन्यूक्लिएट एग। बाइन्यूक्लिएट एग के अंदर क्या ध्यान रखने वाली बात है, जैसा कि इधर एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं हम डायग्राम के अंदर, कि जब एक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन के अंदर, जो फर्स्ट डायग्राम है, हम लोग बात कर रहे हैं सिल्कवर्म की, ठीक है। सिल्कवर्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि गाइनेंडोमॉर्फ्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब एग बनता है, जब गैमीट्स बनते हैं, तब वहां पर नॉन डिसजंक्शनिंग होने के कारण क्या होता है कि जो दोनों क्रोमोसोम है, जो दोनों न्यूक्लियस हैं, मान लीजिए एक न्यूक्लियस के पास क्या है, W जो क्रोमोसोम है वो है, और एक के पास क्या है, Z फैक्टर प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या होता है कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अलग अलग सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वहां पर नॉन डिसजंक्शनिंग हो चुकी है। तो नॉन डिसजंक्शनिंग होने के कारण ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं, कौन सा, Z एंड Y, एक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
और अगर यहाँ पर दो स्पर्म्स का फ्यूजन हो जाता है एग के साथ में, यहाँ पर ये क्या बना है, ये एग बना है, एक्चुअल के अंदर ये क्या है, बाई न्यूक्लिएट एग है, ये क्या है, बाई न्यूक्लिएट एग है। और यहाँ पर अगर टू स्पर्म्स फ्यूज कर जाते हैं तो उनमें से एक स्पर्म W के साथ में फ्यूज करेगा और एक स्पर्म किसके साथ में फ्यूज करेगा, Z न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा। तो वहां पर क्या होगा, जब WZ कंडीशन बनेगी, तो जब WZ कंडीशन बनेगी तब वहां पर फीमेल पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और एक तरफ क्या हो जाएंगे, मेल पार्ट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ये था सेलक्वाम के अंदर। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, नॉन डिस्टिंक्टिंग हुई है, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्टिंग होने के कारण यहाँ पर भी क्या है, बाई न्यूक्लिएट एग का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, बाई न्यूक्लिएट एग का फॉर्मेशन हुआ है। बाई न्यूक्लिएट एग के साथ में जब एक Z क्रोमोसोम फ्यूज करता है, जब यहाँ पर एक Z क्रोमोसोम फ्यूज करता है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बी की, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं बी की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब Z क्रोमोसोम Z फैक्टर वाला जो स्पर्म है, ये W के साथ में, W जो न्यूक्लियस है इसके साथ में जब फ्यूज करता है तब वहां पर WZ की कंडीशन बनती है। तो वहां पर क्या हो जाते हैं, फीमेल पार्ट डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई स्पर्म फ्यूज नहीं करता है, यहाँ पर कोई स्पर्म फ्यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो Z न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो Z न्यूक्लियस है वो क्या करता है, पार्थेनोजेनेटिकली मेल का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, पार्थेनोजेनेटिकली मेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था गाइनेंडोमॉर्फ्स के बारे में, ठीक है। गाइनेंडोमॉर्फ क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, लेकिन उसके पास में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, जो गाइनेंडोमॉर्फ होते हैं ये बायलैटरल भी हो सकते हैं, बायलैटरल गाइनेंडोमॉर्फ हो सकते हैं, या फिर एंटीरियो पोस्टीरियर गाइनेंडोमॉर्फ हो सकते हैं, या फिर सेक्स पाई बाल्स हो सकते हैं। सेक्स पाई बाल्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो है, मेल और फीमेल जो टिश्यूज हैं वो क्या है, पैचेस की फॉर्म के अंदर हमें प्रेजेंट दिखते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो गाइनेंडोमॉर्फ हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, टू टाइप से हो सकता है। पहला क्या है, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हमने देखा कि अगर क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमोसोम अगर खत्म हो जाएगा एक, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो गाइनेंडोमॉर्फ है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेकंड जो तरीका था गाइनेंडोमॉर्फ प्रोडक्शन का वो क्या था, बाइन्यूक्लिएट एग से। अगर मान लीजिए एक एग के पास में दो न्यूक्लियस हैं जो कि नॉन डिस्जंक्शनिंग के कारण पैदा हुए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर दो क्रोमोसोम वहां पर अगर दो स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं तो वहां पर ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, जिससे एक साइड के अंदर मेल पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर मेल पार्ट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। एक तरफ फीमेल पार्ट और एक तरफ मेल पार्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के अंदर हम लोग देखते हैं बी के अंदर क्या होता है कि जब दो न्यूक्लियस वाला एग जब बनता है तो वहां पर W न्यूक्लियस के साथ में Z न्यूक्लियस वाला स्पर्म फ्यूज करता है, तो एक तरफ क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है, और जो Z वाला न्यूक्लियस है वो क्या करता है, पार्थेनोजेनेटिकली क्या करता है, मेल पार्ट को डेवलप कर देता है। तो ये था स्टूडेंट्स गाइनेंडोमॉर्फ्स के बारे में। तो आज हमारा जो सेक्स ट्रांसमिशन एंड इट्स मैकेनिज्म है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।